सरकारी काम जो एमसीडी वगैरह जिस तरीके से होती है उसमें भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है बटला हाउस में। एग्जैक्ट बटला हाउस के आगे की तरफ एक चौक है, वहाँ पे रोज का है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ फायरिंग होती है। वहाँ मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, दुनिया जान की। स्पेसिफिक ये छोटे से बच्चे की एज से मालूम होता है। मैं एक बात बताऊँ, इन्होंने ऐसा क्राइम के बारे में बताया कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है भरत नगर में, जो इस एरिया के बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल की ये हालत है कि बच्चे स्कूल में गन कट्टे ये सब लेकर आ रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है, अगर कोई टीचर उन्हें पकड़ लेता है या कोई स्टूडेंट जाके टीचर से बता देता है। सरकारी स्कूल है वो? जी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन दीक्षित, न्यूज़ नेटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पूरी दिल्ली में घूमने, क्योंकि अगली साल दिल्ली चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे दिन ब दिन केजरीवाल अपनी सम्मान योजनाएं बढ़ाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने लागू करी थी महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और ऑटो वालों के लिए 5 गिनती योजना। अभी उन्होंने कल हाल ही में एक नई योजना लागू करी, वो है पुजारियों के लिए। उन्होंने कहा है कि उस योजना के तहत पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, उसमें हर महीने पुजारियों को और जो ग्रंथी होते हैं गुरुद्वारे में उनको हर महीने 18,000 रुपये मिला जाएगा। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ओखला हेड में, मेरे पीछे ही बटला हाउस है। मैं आपको यहाँ के लोगों से बात कराऊंगा कि यहाँ पे दिल्ली सरकार का क्या हाल है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम औसाफ फयाज है। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है उसके अंडर क्या क्या यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या सब कुछ साफ सफाई सब कुछ नहीं, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप सोचना चाह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम अपने एरिया के हिसाब से बताएं तो नशा और क्राइम, फिर सफाई सुथराई जैसे सरकार के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ गलत जा रहा है। हमारे यंग जो हैं, मतलब जो हमारे नौजवान लड़के हैं हमारे एरिया के, नशे में ज़्यादातर मुलविस हैं सारे के सारे, और क्राइम आए दिन बढ़ रहे हैं। और आप इसको देख लीजिए, अगर मतलब सरकारी काम जो एमसीडी वगैरह जिस तरीके से होती है उसमें भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है बटला हाउस में। खासकर हम अपने बटला हाउस ओखला की बात करते हैं तो इस पर क्या लग रहा है, केजरीवाल सरकार आएगी? देखिए, अगर इन सब चीज़ों के हिसाब से देखना चाहें तो हम तो कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे केजरीवाल की सरकार आए। सरकार किसकी आएगी, हम तो यही चाहते हैं कि वो आए जो काम करे, वो नहीं आए। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि भाई ये पार्टी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा वो आएगा। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? मैं लास्ट ईयर जो वोट दिया था अच्छा, मेरे वोट देना बताना ज़रूरी है कि मैंने किसको वोट दिया था? फिर उसी हिसाब से हम माने ना। आप आम आदमी को लेके आए थे कि आम आदमी फिर आप नहीं चाह रहे हैं क्या? लास्ट ईयर जो हमने वोट दिया था वो, मैं सही बताऊं तो मैंने वोट ही नहीं दिया था। नहीं दिया था क्योंकि मेरा जो इलेक्शन कार्ड था वो उस टाइम वैल्यूबल, मतलब मैं 18 का नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। आप 18 के नहीं हो? अभी नहीं, अभी हो चुका हूँ, लेकिन उस टाइम नहीं था जब लास्ट ईयर मैंने दिया था। ठीक है। बाकी और क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे आने का? माहौल तो भाई हमारे इस एरिया की, अगर इस एरिया का माहौल और इस एरिया की हालत देखी जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कौन सी सरकार का पक्ष भारी लग रहा है आपको? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा कठिन है कि कौन सी सरकार आएगी। मैं तो एक जुमला कहूँगा इसके बारे में कि केजरीवाल ने अभी तक बहुत सारे काम दिल्ली में किए हैं, जैसे बिजली वगैरह को लेके और बस के किराए वगैरह को लेके। लेकिन इस बार जो केजरीवाल ने कैश में डील की है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे वोट को 2100 किसमें क्या डील करी? कैश में डील किया है। जो उन्होंने फॉर्म वॉर्म भरवाए हैं महिलाओं के और कहा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो 2100 रुपये मिलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कितने मिलेंगे? 2100 रुपये। तो इससे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो वोट हैं वो कैश में डील हो रहे हैं। वोट हमारा किस खरीद 2100 रुपये में एक वोट तो कट ही जाएगा ना। तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि कैश में डील करने का मतलब क्या है। आदमी तो बिक ही जाता है वक्त पर, तो कोई भी बिक जाता है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम उन्वान सईद अहमद। जैसे कि मैंने इनसे बात करी दिल्ली चुनाव के बारे में, किसकी लहर चल रही है इस बार? देखिए, मैं आपको बताऊं, लहर वाला सीन यहाँ पे जो भी है केजरीवाल के, तो हाँ बहुत से लोग हैं वोटर्स। केजरीवाल ने जो भी पहले किया हुआ है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में जितनी उन्होंने डेवलपमेंट करी है, हर तरीके से उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन क्राइम को लेकर केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, कोई भी चीज़ नहीं लिया हुआ। मैं आए दिन सुनता हूँ, यही पीछे 2 गली छोड़ के बात है, आए दिन यहाँ फायरिंग होती है। किसी भी एग्जैक्ट बटला हाउस के आगे की तरफ एक चौक है, वहाँ पे रोज का है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ फायरिंग होती है।
हाँ मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, दुनिया जहान की चीज़ें तो होती हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है? एक्शन लेती है कुछ, भाई जितनी देर का वो माहौल रहता है, जैसे अभी मैं किसी के चाटा मार दूं, भीड़ आके खड़ी हो जाएगी, ऐसी पुलिस आके खड़ी होती है, फिर उसके अगले दिन से किसी को मतलब नहीं रहता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, एक्शन ले ही रहे हो, विकास समझते हैं, तो ये भी एक तरीके का विकास है। हम यहाँ पे लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, आप 8 बजे के बाद आप खुद एक, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं लड़का हो के भी 8 बजे 8-9 बजे करीब मैं यहाँ नहीं घूम सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ, मुझे मेरे पास कोई बैकअप नहीं है या मैं कुछ ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो एकदम शरीफ पढ़ने लिखने, आपको पता है जामिया है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ तमाम लोग पढ़ने आते हैं। यहाँ पर अगर पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा हो 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे सेफ ही नहीं फील होता। आप चार अभी आप खड़े रहिए, 4 चूतिया आएंगे कुछ कर जाएंगे, तो वाला सीन है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। यहाँ के आप इधर थोड़ा, मेरा, मैं न्यू अशोकनगर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसा सीन हो रखा है कि ज़रा से इतने ये छोटे छोटे बच्चे जितने, ये चाकू ले लेके रखे घूम रहे हो, तो इतना कैसे आसान हो रहा है क्राइम। मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, एक्शन लेना है, तो आप पहले क्राइम पे थोड़ा ध्यान दें। स्पेसिफिक ये छोटे से बच्चे की एज से मालूम होता है। मैं एक बात बताऊं, इन्होंने ऐसा क्राइम के बारे में बताया कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है भरत नगर में, जो इस एरिया के बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल की ये हालत है कि बच्चे स्कूल में गन कट्टे ये सब लेकर आ रहे हैं, और उनसे पूछा जा रहा है, अगर कोई टीचर उन्हें पकड़ लेता है या कोई स्टूडेंट जाके टीचर से बता देता है। सरकारी स्कूल है वो? जी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ये भरत नगर वाला। और केजरीवाल तो अपने हर चुनावी मुद्दे में ये सवाल उठाया कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल सुधार दिए हैं, फिर क्या? अब वो दिल्ली के बहुत सारे सुधारे हैं ऑल ओवर। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ आसपास में कोई भी डेवलपमेंट में ना मैंने देखी, ना मुझे कोई एहसास हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है। ये प्रतीत होता है कि दिल्ली से अलग है ये। मुझे वाकई ये लगने लग गया, ये एरिया ऐसा हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ भी सरकारी स्कूल है, मेरे कुछ जानकार कई सारे दोस्त यहाँ आ रहे हैं, कई मेरी रिश्तेदारी में कई बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे अच्छे तरीके तालीम ले रहे हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ का ऐसा माहौल है ना, यहाँ पे जैसे पहली बात तो ये घर से एकदम अजीब लोग हैं। माँ बाप का भी पहले, चाहे जितनी बड़ी सरकार आप बोलते रहे, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी परवरिश में, यहाँ पे नहीं करी जा रही। तो उसको रोकने के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं। अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप ये तो कर सकते हैं कि आप पुलिस प्रशासन को बोल सकते हैं कि थोड़ा एक्टिव हो जाइए इन सब चीज़ों में। इसको लेके मैंने कोई एक्शन देखा नहीं है। आपको चालान या काटने के लिए 200 पुलिस दिख जाएगी, लेकिन और किसी चीज़ में आपको कोई पुलिस अवेलेबल नहीं दिखती। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी केजरीवाल ने अभी तरह तरह की योजना लागू करी है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा तो वही है, जैसे भाई ने कहा कि वोट खरीदने वाला सीन, तो उनका वही है कि पैसा दे के खरीदेंगे वोट। यहाँ के हिसाब से तो वही है, यहाँ पे बंदों के पास रोजगार है नहीं। यहाँ रोजगार, आप मैं बता रहा हूँ, 90% लोगों के पास रोजगार नहीं। जितने भी आते हैं पढ़ने लिखने आते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो हंस के वोट करेगी जनता। मैंने लास्ट टाइम तो केजरीवाल को ही वोट किया था, लेकिन हमारी तरफ उनका कहीं ज़्यादा, मतलब जो हमारे यहाँ के जो क्या कहते हैं, जो खड़े होते हैं चुनाव में केजरीवाल पार्टी के हिसाब से, वो काम कराते हैं, मतलब जान पहचान में ही, तो इस वजह से हमने उनको वोट किया। और मेरा भाई है, मैं बताऊँ नहीं बताऊँ? अरे बताओ। मेरा भाई है वहाँ पे पंजाब, जय किशन सिंह रोडी सर, उनका एडवाइज़र है वो। तो आम आदमी पार्टी से तो हमारे भी लिंक है कि हम बहुत, मतलब डीप डाउन जानते हैं आम आदमी पार्टी को। तो हाँ, उनकी मैं सर से भी देखता हूँ, जो जिनके, वो तो भैया जैसे मेरे, उन्होंने भी कई काम करवाए हैं, कोई वो रहता है। इनके यहाँ हर सब सही है, लेकिन बस मैं इस एरिया की अगर बात करूँ तो इस एरिया में मैंने कोई एक रत्ती बराबर मैंने डेवलपमेंट नहीं देखी। आप जाइए अभी थोड़ी देर जाम देखिएगा आप, यहाँ कोई आपको, मैं यहाँ ये भी है कि जैसे CNRC के टाइम के बाद से यहाँ के लोग एंटी पुलिस हो गए। आप कई बार देखिएगा, पुलिस से अगर बात भी करते तमीज़ से बात नहीं करती यहाँ की जनता, क्योंकि उन लोग के साथ भाई किया है उन लोगों ने जो भी चीज़ है। तो शायद गुस्सा नज़र आता है जनता के अंदर कि पुलिस को लेके थोड़ा एक्टिव तो है वो लोग। तो आपके हिसाब से इस बार आम आदमी की सरकार आएगी कि जाएगी? यहाँ आएगी तो खैर, उसने काम बहुत किया हुआ है, और लोगों के हिसाब से तो बहुत ही किया हुआ है। नाम नहीं बदले उन्होंने, खैर जो भी किया नाम नहीं बदले, उन्होंने जो किया कर दिया, ठीक है। विकास को कहीं किया, लेकिन किया। और लोगों के अगर मैं मुताबिक देखूं तो हाँ, काम किया उन्होंने जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस स्कूल के बारे में बता रहा था कि छोटे छोटे बच्चे कट्टे लेके आते हैं, और उनको अगर कोई टीचर पकड़ लेता है तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? गलती से लेके आ गया, भूल गया था। मतलब ये जुमला उनको कितना आसान लगता है कि एक बच्चा अपने बैग से गन निकाल रहा है, जिस उम्र में उस बैग में पेन्स और नोटबुक वगैरह होने के बजाय ये गन्स निकल रही है, और उनसे ये पूछा जाता है कि ये क्यों लेकर आ गए, तो बोलते हैं कि गलती से लेके आ गया था। कोई बोलता है खेलने के लिए लेके आ गया था। और आने के बाद अगर पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के सामने बच्चा टीचर को चढ़ के बोलता है। टीचर भी डरते हैं यहाँ से। क्यों? कंट्रोल क्यों नहीं है इन सब चीज़ों पे? आपने दिल्ली के सारे स्कूल को सुधारा, स्पेसिफिक इस एरिया को क्यों छोड़ दिया आपने?
आपके पास इतनी पावर है पुलिस में, हर क्लास में पुलिस खड़ी कर सकते हैं आप, है आपके पास पुलिस। ऐसा तो नहीं है कि आप पुलिस, आपको कमी पुलिस की महसूस हो रही हो, आप पुलिस खड़ी कर दो हर क्लास में, बच्चे कंट्रोल में रहेंगे। बच्चे टीचर से बदतमीजी कर रहे हैं, टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस एरिया के हिसाब से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी सरकार आनी चाहिए और कौन सी सरकार, सब एक ही नज़रिए से देखी जाएगी इस एरिया में, क्योंकि सबका काम वही है। तो मैं मौजूद था ओखला हेड में, आपने देखा यहाँ का क्या हालात है। यहाँ पे केजरीवाल सरकार दिल्ली में तो है, पर कभी कभी यहाँ के लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये एरिया दिल्ली से अलग है। यहाँ पे कुछ विकास का काम नहीं हो रहा है, आए थे यहाँ पे मर्डर होते हैं, आए थे यहाँ पे छुरी चक्कू चलते हैं। जैसा ये लोग बता रहे हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में कट्टे लेके जाते हैं, बंदूक लेके, चाकू लेके जाते हैं और आए दिन किसी को भी मार देते हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।